थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों ने मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए, जिसके चलते जैसे मैंने प्रॉमिस किया था जब 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा। तो सरप्राइज क्या होने वाला है वो तो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चलो फटाक से रिकैप खत्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट को जानते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयान और सुनर मिलके हानिया और हानली के साथ लड़ रहे थे, जिसमें उन दोनों ने हानली और हानिया का सिचुएशन बदतर कर दिया था। खास करके सुनर ने हानली का एक हाथ को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके वजह से हानिया को ना चाहते हुए भी अपने दोस्त हानली का उसी साइड का हाथ काटना पड़ता है, नहीं तो हानली जिंदा नहीं बच सकता था। उसके बाद वो दोनों शोयान और सुनर को चकमा देके उनके आंखों से ओझल हो जाते हैं और फिर शोयान बोलता है ये एनर्जी कोर को ऑब्जर्व करने के दौरान उसका लेवल 1000 के 6 स्टार पर अपग्रेड हो चुका है। अब आगे कुछ टाइम के ट्रैवलिंग के दौरान वो दोनों सेकेंड लेवल के हेवनली टोम के अंदर एंटर भी कर जाते हैं, लेकिन इसी टाइम पर अचानक से शोयान को अपने पैर के पास एक सिल्वर कलर का लाइट दिखाई देता है। अब यहीं से ही स्टार्ट होता है बैटल थ्रू दी हेवन का नेक्स्ट नोवेल पार्ट। अब आगे जब शोयान जैसे ही जान पाता है ये कोई एनर्जी बॉडी का अटैक है, वो अपने सर को ऊपर उठाता है। उसको अपने चारों तरफ 10 एनर्जी बॉडी दिखाई देते हैं। अब इतने सारे पावरफुल एनर्जी बॉडी को देखकर शोयान थोड़ा बहुत तो डर जाता है और वो मन ही मन बात करता है इतनी सारी एनर्जी बॉडी और इन सब की स्ट्रेंथ 5 स्टार टाउजन की लेवल को पोजेस करता है। और मैं आपको बता दूं इसे एक साथ 10-10 5 स्टार टाउजन की एनर्जी बॉडी कभी भी फर्स्ट लेवल पर शोयान के सामने अपीयर नहीं हुए थे, लेकिन इधर सेकेंड लेवल पर एंटर होते ही शोयान और सुनर के ऊपर ऐसे लाइनअप की एनर्जी बॉडी हमला कर रहे हैं और पता नहीं अनएक्सपेक्टेडली आगे इनके साथ क्या होने वाला है। अब ये देखने के बाद सुनर आसपास के ओरे को सेंस करने लगती है। इसी टाइम पर सुनर सेंस करती है और शोयान को डरते हुए बोलती है ब्रदर शोयान, किसी ने यहाँ पर ब्लडी सेट को छोड़ दिया है, लगता है किसी ने जानबूझकर यहाँ पर ये सब छोड़ के गया है। अब शोयान अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है मुझे लगता है ये काम हानिया का ही है। कॉस हानिया और हानली ये दोनों ऐसे बंदे हैं जो शोयान के जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। अब शोयान बोलता है सुनर, क्या तुम्हें हम लोगों के आसपास उन दोनों की ऑरा सेंस हो रहा है? ये सुनकर सुनर ना में अपना सर हिलाते हुए बोलती है वो दोनों बहुत चालाक लोमड़ियां हैं। तो वो लोग ये एनर्जी बॉडीज को यहाँ पर लाने के बाद यहाँ से 9-11 हो चुके हैं। तो चलो हम पहले ये एनर्जी बॉडी के साथ डील करते हैं, नहीं तो यहाँ की ब्लड के स्मेल के वजह से और भी एनर्जी बॉडी अपीयर हो जाएगी। ये सुनकर शोयान भी बोलता है ठीक है, फिर हमें फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। सच में ये सेकंड लेवल मेरे सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। और मैं आपको बता दूं अगर हमारा शोयान यहाँ पर अकेले होता और उसके सामने 10-10 5 स्टार टाउजन की एनर्जी बॉडी अपीयर हो जाते तो वो सिर्फ यहाँ से खुद को जैसे तैसे करके भगाना प्रिफर करता, लेकिन अब उसके साथ सुनर है तो वो आराम से इन सारी एनर्जी बॉडी को मार सकता है। अब सुनर अपनी जगह से अजीब तरीके से डिसअपियर हो जाती है। अब सुनर जब शोयान के आंखों के सामने से गायब होती है, शोयान भी अपने पैरों को जमीन पर पटक कर लाइटनिंग स्पीड के साथ दूसरी साइड को टारगेट करता है। फिर 10 मिनट के बाद हमें दिखाया जाता है सुनर और शोयान दोबारा से एक साथ आ जाते हैं। अब वो आसपास के मेसी बैटल ग्राउंड को देखकर एक दूसरे के ऊपर हंसते हैं, क्योंकि ये मेसी बैटल ग्राउंड उन्हीं दोनों के अटैक्स की वजह से हुआ है। अब जब दोनों एक दूसरे के सामने एक दूसरे का हाथ खोलते हैं, उन दोनों के हाथों के अंदर हमें दिखाया जाता है 10 एनर्जी कोर। अब सुनर अपने ईस्ट के तरफ देखते हुए शोयान को बोलती है मुझे हानिया और हानली की ओरा इसी साइड के तरफ से ही लास्ट सेंस हो रहा है, तो पक्का वो दोनों इसी साइड से ही आगे गए होंगे। और मेरी जानकारी के हिसाब से ईस्टर्न साइड में ही थर्ड लेवल का एंट्रेंस लोकेटेड है। तो शोयान हमें क्या करना चाहिए? ये सुनकर शोयान भी स्माइल करते हुए बोलता है चलो फिर उन्हें फॉलो करते हैं, क्योंकि उन दोनों का मरना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दोनों आगे जाकर हमारे लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम बन सकते हैं। और जैसे कि वो दोनों हम लोगों के साथ खेलना चाहते हैं तो फिर ठीक है हम भी उनके साथ खेलेंगे। ये सुनकर सुनर काफी सॉफ्ट आवाज में बोलती है सेकंड लेवल फर्स्ट लेवल से काफी छोटा है और मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से हम थर्ड लेवल के पास करीब 15 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे।
जाएंगे। ये सुनकर शोयान अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, ठीक है फिर चलो चलते हैं और हमें ये एनर्जी कोर को आधा आधा करके पहले ऑब्जर्व करना होगा। ये बोलते ही शोयान अपनी जगह से काफी स्पीडली आगे बढ़ जाता है और उसके पीछे पीछे शूनर भी शोयान को फॉलो करने लगती है। अब थोड़े टाइम के बाद वो दोनों उड़ते उड़ते एक जगह पर थम जाते हैं। अब उनके सामने बहुत सारा फॉग होता है। फिर जब वो फॉग उनके आंखों के सामने से हटता है, उनको पीछे से हानली की आवाज आती है जो कि काफी डीप आवाज में कहता है, देखो वो दोनों सेकंड लेवल पर आ चुके हैं और हम एंट्रेंस पे जो तो एनर्जी बॉडी को रखा था उसको भी इन दोनों ने मार दिया है। लेकिन अभी के लिए इन दोनों को इग्नोर करते हुए हमें थर्ड लेवल पर एंटर करना होगा और इस टाइम के दौरान तुम मेरे साथ चलते चलते अपने घाव को हील करो, नहीं तो हम दोनों उनके बराबर नहीं है। और मेरे हिसाब से बाकी के लोग भी बहुत जल्द सेकंड लेवल के अंदर एंटर करने ही वाले होंगे और अगर बाकी के गुकलान के मेंबर शोयान और शूनर के साथ मिल जाते हैं तो हमारे लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। और साथ ही साथ हनिया बोलता है, हमें थर्ड लेवल पर इसलिए जल्दी एंटर करना पड़ेगा ताकि हम बहुत जल्द अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जब गुकलान के बंदे और शोयान इकट्ठे हो जाएंगे हम दोनों मिलकर उनको एक ही हमले से खत्म कर सके, क्योंकि सबको पता है हेवनली टॉम बहुत ही ज्यादा डेंजरियस है। तो अगर यहाँ पर कुछ लोगों की मौत हो भी जाती है तो फिर कोई हमारे ऊपर डाउट नहीं करेगा, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी किसी को भी कुछ कहने की। ये सुनकर हानली हाँ में अपना सर हिलाता है। अब इसी टाइम पर हानिया कहता है, चलो आगे चलते हैं, मैं भी देखता हूँ ये लोग हमें कितने टाइम तक ऐसे फॉलो करते रहेंगे। अब वो दोनों काफी स्पीडली आगे बढ़ जाते हैं। अब सीन चेंज होकर आता है शोयान के ऊपर। इसी टाइम पर शूनर आसपास की एनर्जी बॉडी को सेंस करते हुए बोलती है, आसपास की चीजें हमें काफी इरिटेट कर रही है और अगर इस स्पिरिचुअल बॉडीज को बाहर से देखा जाए तो फिर इनकी आउटर अपीयरेंस नॉर्मल एनर्जी बॉडी से अलग नहीं होगी, लेकिन इन्हें हानिया कंट्रोल कर रहा है। तो नॉर्मली ये एनर्जी बॉडी फॉग में ही छुपे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग हम दोनों को सेंस करते हैं ये लोग हमारे ऊपर झपेट मार लेते हैं। भले ही ये एनर्जी बॉडी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये लोग हम दोनों को इरिटेट बहुत कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर हमारा ग्रुप ये अटैक को 100-200 बार झेल चुका है। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद श्रेन भी बोलता है, मुझे लगता है हानली की बॉडी लगभग सही हो चुका होगा। तो शूनर तुम बोलो हमारे पास कितने एनर्जी कोर बचे हैं? ये सुनकर शूनर बोलती है, हमारे पास 38 ग्रेड 5 के एनर्जी कोर और 25 ग्रेड 6 के एनर्जी कोर और 6 ग्रेड 7 के एनर्जी कोर के साथ साथ एक 8 ग्रेड का एनर्जी कोर प्रेजेंट है। और मैं आपको याद दिला दूं, भले ही कुछ दिनों से शोयान और सुनर दोनों मिलकर हानिया के ग्रुप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों बिल्कुल भी अपने मेन मकसद को नहीं भूलते। और उनका मेन मकसद क्या था? खुद को ट्रेन करके और भी ज्यादा पावरफुल बनाना। तो जर्नी के दौरान उन्हें जितने भी एनर्जी बॉडी मिलते हैं उनको डिस्ट्रॉय करके उनके बॉडी से एनर्जी कोर वो दोनों निकाल लेते हैं। और कुछ दिनों पहले श्रेन का लक इतना ज्यादा अच्छा होता है कि उन दोनों को मिल जाता है एक 8 लेवल का एनर्जी कोर। अब वो 8 लेवल की एनर्जी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन दोनों को बहुत टाइम तो लगता है, लेकिन वो दोनों अपने प्लान में सक्सेड हो जाते हैं। और एक एनर्जी बॉडी जिसकी स्ट्रेंथ यहाँ तक पहुँच चुका है, उसके अंदर उसकी खुद की इंटेलिजेंस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जिसके चलते उसके साथ फाइट करने की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हाई होता है। और ये एनर्जी बॉडी को हम कोई भी नॉर्मल एनर्जी बॉडी के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। अब शोयान बहुत ही ज्यादा मायूस होकर सुनर को बोलता है, बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है, हमें अभी तक 9 ग्रेड की एनर्जी बॉडी नहीं मिली। और सुनर, तुम्हारे बॉडी को देखते हुए 9 लेवल की एनर्जी बॉडी ही तुम्हारे लिए यूजफुल हो सकती है। और मैं आप सबको बता दूं, ये ट्रैवलिंग के दौरान शोयान ने मैक्सिमम एनर्जी कोर को ऑब्जर्व किया, सुनर ने बहुत कम एनर्जी कोर को ऑब्जर्व किया। भले कि शोयान को पता था ये सारे एनर्जी कोर से सुनर की कोई भी हेल्प नहीं होने वाली, लेकिन उसके दिल में ये भी समझ होती है कि सुनर जानबूझकर बहाने बना के ये सारे एनर्जी कोर को शोयान को ऑब्जर्व करने दे रही थी, उसको पावरफुल बनाने के लिए। अब इसी टाइम पर सुनर स्माइल के साथ रिप्लाई करती है, हमें थर्ड लेवल तक पहुँचने में बस 5 दिन रह गए हैं और तुम्हारी साओ क्लान की एंसेस्टर साओ जुआन की टूम उसी के अंदर ही लोकेटेड है। ये सारी बातों को सुनने के बाद शोयान खुशी से अपने सर को बस हाँ में हिलाता है। अब शोयान को लगता है जरूर उसके एंसेस्टर साओ जुआन उनके डिसेंडेंट के लिए कुछ न कुछ चीजों को छोड़ा होगा। अब देखते देखते और 2 दिन बीत जाते हैं और शोयान और सुनर एक खाली ग्राउंड पर प्रेजेंट हो जाते
हैं। अब आगे पीछे के सिचुएशन को देखने के बाद शोयान जब नीचे गिरे हुए कुछ मिट्टियों को पकड़ता है, वो शूनर को बोलता है 8 ग्रेड का एनर्जी बॉडी। मुझे लगता है ये एनर्जी बॉडी को हानली और हानिया ने मिलकर डिस्ट्रॉय किया है और मेरे ख्याल से अभी के लिए हानली पूरे तरीके से खुद को रिकवर कर चुका होगा, नहीं तो वो इतनी जल्दी 8 कोर की एनर्जी बॉडी को बिल्कुल भी फिनिश नहीं कर पाते। इसी टाइम पर शूनर भी बोलती है पिछले 10 दिनों ने इन दोनों को रिकवरी करने का टाइम मिल गया है, लेकिन उसकी आर्म को रिकवर करना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से उसकी फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पहले से रिड्यूस हो चुका होगा। ये सुनकर शोयान हंसते हुए बोलता है तुम सही कह रहे हो, उन दोनों को हमारी वजह से कुत्तों की तरह लगातार हम लोग के सामने से भागना पड़ा है। मैं सच में देखना चाहता हूँ वो लोग कहाँ तक हमारे आंखों के सामने से बचकर भाग सकते हैं। अब शोयान काफी सीरियस होकर बोलता है मुझे इस जगह पर बहुत सारे 8 कोर की एनर्जी बॉडी की सेंस हो रही है और साथ ही साथ उससे भी ज्यादा फ्राइटनिंग लेवल का एनर्जी बॉडी हम लोगों के आसपास प्रेजेंट है। ये सुनकर शूनर भी बोलती है हाँ ब्रदर शोयान, इस बारी मुझे लगता है हम लोग के आसपास कोर 9 की एनर्जी बॉडी मौजूद है और शायद इस बारी हमने एक बड़ी मछली को पकड़ा है। तो ब्रदर शोयान, क्या हमें हमला करना चाहिए? और मैं आप लोगों को याद दिला दूं, शोयान और सुनर को हेवनली टूम के अंदर ट्रैवल करते करते 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इन 6 महीने के दौरान उन्हें एक भी 9th लेवल की एनर्जी बॉडी नहीं मिला था। तो पहली बार इतनी ताकतवर और यूनिक ट्रेजर को देखकर वो दोनों अपने पाँव को पीछे कैसे ले सकते हैं भला? अब शोयान भी बोलता है हम बिल्कुल अटैक करेंगे, भले ही ये 2nd लेवल पर हम कितना भी चाहते हो, लेकिन फिर भी हमें 9th लेवल का एनर्जी कोर मिलने वाला नहीं था, लेकिन अब जब मिल रहा है तो हम उससे क्यों मुंह फेरे भला? और मुझे हम दोनों के आसपास हानली और हानिया का ऑरा सेंस हो रहा है, लेकिन हमें इस बार ही उन दोनों को जाने देना होगा ये 9 ग्रेड एनर्जी बॉडी की वजह से, क्योंकि वैसे भी आगे जाकर इन दोनों के साथ हमारा मुलाकात होने वाला है। ये कहने के बाद शोयान पीछे मुड़ता है और जहाँ से वो 9 ग्रेड की एनर्जी बॉडी की ऑरा सेंस हो रहा था वहीं पर ही जाने लगता है। अब शोनर भी शोयान को पीछा करने लगती है। अब 20 मिनट के बाद वो दोनों उस एनर्जी बॉडी के थोड़ा सा दूर आकर लैंड होते हैं। अब वो दोनों अपने आसपास बहुत सारे ग्रेड 6 और 7 के एनर्जी बॉडी को सेंस कर पा रहे थे। तो ये चीजें सेंस करने के बाद शोनर शोयान को समझाती है ब्रदर शोयान, मैं आपको बता दूं, एक 9 ग्रेड की एनर्जी बॉडी के पास वो स्ट्रेंथ होते हैं वो अपने से कम लेवल के एनर्जी बॉडी को कंट्रोल कर पाए। इसी टाइम पर शोयान भी सुनर से पूछता है अच्छा ऐसा है, फिर तो मुझे और एक चीज बताओ, क्या हम दोनों के आसपास किसी और का भी ऑरा मौजूद है? ये सुनकर शूनर बोलती है नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही प्रेजेंट हैं। अब ये सुनने के बाद शोयान मुस्कुराते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो हम चुपचाप इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। हम दोनों के स्ट्रेंथ के साथ हम बिना इन्हें डिस्टर्ब करे हुए इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। ये सुनते ही शूनर वहाँ से चली जाती है और साथ ही साथ शोयान भी वहाँ से गायब हो जाता है। अब थोड़े टाइम तक ट्रैवल करने के बाद शोयान को अपने सामने एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठा हुआ एक 9 ग्रेड का एनर्जी बॉडी दिखता है और उस 9 ग्रेड के एनर्जी बॉडी के अंदर से एक हेवी और काम ऑरा रिलीज हो रहा था और वो एनर्जी बॉडी के अंदर से रिलीज हो रहा वो स्पिरिचुअल ऑरा बाकी के नॉर्मल एनर्जी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग थी। तो ये सेंस करने के बाद शोयान बोलता है एक 9 स्टार एनर्जी बॉडी। हालांकि ये एनर्जी बॉडी अभी के लिए वीक है, लेकिन जब ये एनर्जी बॉडी जिंदा हुआ करता होगा तब ये बहुत पावरफुल था, लेकिन अभी के लिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला जा सकता है। और तो और 9th लेवल की एनर्जी बॉडी अपने अंदर कुछ इंटेलिजेंस और डाउ स्किल्स को पोजेस करते होंगे। इसी टाइम पर वो एनर्जी बॉडी भी शोयान और सुनर को सेंस कर लेता है, तो वो अपने हाथों में एक कुल्हाड़ी को अपीयर करता है और वो शोयान और सुनर से पूछता है तुम दोनों आखिर हो कौन? तुम दोनों अपने आप को मेरे सामने शो क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसे छुप छुप कर मुझे क्यों घूरे जा रहे हो? अब जब शोयान और सुनर को पता चलता है इतनी जल्दी वो एनर्जी बॉडी ने उन दोनों को सेंस कर लिया, तो वो दोनों इंस्टेंट ही अपनी जगह से मूव करते हैं, क्योंकि सामने से वो एनर्जी बॉडी ने अपनी कुल्हाड़ी से उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया था। अब जैसे ही शोयान और सुनर अपनी जगह से उड़ के चले जाते हैं, वो 9 लेवल
पावरफुल के एनर्जी कोर का अटैक उस जगह पर टकराता है और वो अटैक इतना ज्यादा फ्राइटनिंग होता है कि वो जिस जगह को टच करता है उस जगह की जमीन 100 फुट की बड़ी गली को क्रिएट कर देता है। अब उसके बाद वो एनर्जी बॉडी शोयान और सुनर की तरफ हमला करने लगती है बैक टू बैक। तो शोयान भी वो सारे अटैक को डॉज करने के लिए अपने हैंड साइंस को चेंज करते हुए ओपन माउंटेन शेल, सी फ्लिपिंग शेल टेक्निक्स को लॉन्च करने लगता है। अब जैसे ही शोयान की ये दो टेक्निक वो मेटालिक 9 ग्रेड की एनर्जी बॉडी के साथ टकराता है, वो एनर्जी बॉडी अटैक को फोर्सफुली रिसीव करने के बाद 2 कदम पीछे चला जाता है। अब ये देखकर वो एनर्जी बॉडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, इविल फेलोस, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे ऑफेंड करने की हिम्मत कैसे की। अब उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी होती है वो दोबारा से श्रेयन के ऊपर टारगेट बनाकर जाने लगता है। अब ये देखकर श्रेयन भी अपनी साइड से एक गोल्डन कलर का स्पीयर एनर्जी बॉडी की तरफ थ्रो कर देता है। अब श्रेयन का वो गोल्डन स्पीयर एनर्जी बॉडी के कुल्हाड़ी को रोक दिया होता है। अब शोयान अपीयर करता है अपने हेवीली रूलर को। अब शोयान बिना रुके अपने पावरफुल तलवार को उसी एनर्जी बॉडी की तरफ थ्रो कर देता है। अब शोयान के रूलर के पीछे के पावरफुल फोर्स की वजह से वो एनर्जी बॉडी बॉल में ट्रांसफर हो जाता है। भले ही ये एनर्जी बॉडी के पास 9 स्टार टाउजन की स्ट्रेंथ है, लेकिन वो शोयान और सुनर का मैच नहीं था और तो और इसके इंटेलिजेंस काफी नहीं है कि वो शोयान के हमले को रोक पाए। अब इतने सारे हमले को झेलने के बाद वो 9 स्टार का एनर्जी कोर गुस्से में आ जाता है। तो अब वो काफी स्पीडली शोयान और सुनर के ऊपर हमला बोल देता है। ये देखकर शोयान बोलता है, चलो इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अब ये बोलते ही शोयान लाइटनिंग स्पीड से वही एनर्जी बॉडी की तरफ जाने लगता है। अब जैसे ही शोयान वो एनर्जी बॉडी के साथ टकराता है, वो एनर्जी बॉडी के अंदर से बहुत सारे पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। ये देखकर सुनर शोयान को दूर से बोलती है, ब्रदर शोयान बी केयरफुल, अब इधर खुद को हारते हुए देख। वो एनर्जी बॉडी एकदम दहाड़ने लगता है और अपने कुल्हाड़ी को शोयान की तरफ थ्रो करने के साथ साथ वो शोयान के ऊपर थ्रो करता है एक स्प्लिटिंग वर्ल्ड टेक्निक। ये हमले को रोकने के लिए शोयान यूज करता है अपने हेवी रूलर को। अब जैसे ही शोयान का रूलर मतलब तलवार एनर्जी बॉडी के वो एक्स के साथ टकराता है, वो एनर्जी बॉडी का एक्स कटी पतंग की तरह बहुत पीछे चला जाता है। लेकिन ये मोमेंट पर शोयान का हेवी रूलर जैसे ही वो एक्स के साथ टकराता है, वो कटी पतंग की तरह पीछे चला जाता है और उधर शोयान भी ना चाहते हुए फोर्सफुली बहुत पीछे आ जाता है। ये देखकर सुनर शोयान के पीछे प्रेजेंट हो जाती है और वो अपने एक गोल्डन स्पीयर के साथ एनर्जी बॉडी के अंदर घुसा देती है। अब शोनर की गोल्डन फ्लेम वो पूरे के पूरे ब्लैक एनर्जी बॉडी को कवर कर देता है। ये देखकर शोयान जो कि अभी अभी पीछे खिसक कर गया था वो खुश हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात ये है कि इसी टाइम पर शोयान देखता है उसके ऊपर 2 ब्लैक कलर के फिगर अपीयर हो जाते हैं। अब वो दोनों काली फिगर एक ही सेकंड में शोयान के दोनों साइड में प्रकट हो जाते हैं। अब वो दोनों काफी रूथलेस तरीके से शोयान के ऊपर अपने हमले को थ्रो करने लगते हैं और ये दोनों जिन्होंने शोयान को हमला किया होता है वो कोई और नहीं हानली और हानिया ही होते हैं। इसी टाइम पर हानिया हंसते हुए बोलता है, शोयान जब से तुम हम दोनों का पीछा कर रहे हो तब से तुम्हें थोड़ा सा एक्टिव रहना था यार, तुम्हें इसे बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वरना शिकारी को शिकार बनते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद और अपनी आंखों के सामने वो पावरफुल अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद शोयान एकदम से शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी शोयान हंस रहा था। अब ये चीज को जब हानिया नोटिस करता है वो समझ नहीं पाता आखिर इस सिचुएशन में शोयान हंस कैसे सकता है। इसी टाइम पर शोयान धीरे से बोलता है, मैं तो दरअसल सोच रहा था कि क्या तुम दोनों हमसे ऐसे ही हमेशा छुपते रहोगे। अब हानिया और हानली देखते हैं उनके आंखों के सामने शोयान का फिगर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। अब हानिया बोलता है, अरे यार इसे कैसे हो सकता है, हम दोनों तो इसके चंगुल में फंस गए, तो हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। अब हानली और हानिया दोनों ही दोबारा से कुत्तों की तरह पीछे भागने लगते हैं, लेकिन इसी टाइम पर वो दोनों जस्ट मुड़ ही पाए थे, उनके पीछे एक फिगर अपीयर होता है और वो मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर हानली और हानिया का सुसु छूटने लगता है और वो फिगर शोयान के अलावा और कौन ही हो सकता है। इसी टाइम पर शोयान पीछे से बोलता है, क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर आ चुके हो, तुम लोगों को यहाँ से जाने की इतनी जल्दी क्या है। अब शोयान के मुँह से ये बात को सुनकर हानिया का दिल बैठ जाता है। वो कहता है कि अब तो तू गया बेटा। ये बोलते
बोलते ही वो अपने हाथों से ब्लैक और पिंक कलर का सोल चेन श्रेयान की तरफ थ्रो करने लगता है। ये देखकर श्रेयान हंसते हुए अपने पैर को जमीन पर पटकता है तो हमें दिखाया जाता है अचानक से वो ग्राउंड एक्सप्लोड हो जाता है और उसके नीचे से आता है 10 फुट का एक लावा पिलर, जिसके चलते वो डार्क ब्लैक पिंक कलर का सोल चेन कोलाइड हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, जिस टाइम तक श्रेयान हानली और हानिया के साथ लड़ रहा होता है उस टाइम पे शूनर वो 9 ग्रेड की एनर्जी बॉडी को हासिल करके 9 लेवल की एनर्जी कोर में ट्रांसफर कर चुका था। अब ये चीज करने के बाद शूनर इंस्टेंट ही हानली और हानिया के सामने प्रेजेंट हो जाती है और कहती है कि हमें बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन तुमने एक 9 ग्रेड की एनर्जी बॉडी को आखिर इतनी आसानी से कैसे जाने दिया। लेकिन इसी टाइम के बीच में श्रेयान बोलता है कि वैसे तुम लोग हम दोनों के पीछे भाग भाग कर बोर हो चुके होगे, नहीं? ये सुनकर हानिया भी सामने से बोलता है, हाँ, हम दोनों तुम दोनों के पीछे भागते भागते बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुके हैं, तो हम ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर बस एक दूसरे की स्ट्रेंथ को बचाना चाहते थे। लेकिन क्योंकि हमारा स्नेक अटैक फेल हो चुका है तो फिर मुझे सीधे के सीधे डायरेक्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो देखने लगता है हानली के तरफ और बोलता है कि मैं इस लड़की को रोकता हूँ और हानली तुम श्रेयान को रोको। अब इसी के साथ ही खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन। अब तो हमें कल जाकर पता चलेगा ये हानली और हानिया इस बारी श्रेयान और सुनर को रोक भी पाते हैं या नहीं, या फिर पिछली बार की तरह बहुत ज्यादा मार खाकर डरते घबराते हुए यहाँ से कुत्ते की तरह भागने वाले हैं। तो चलो, आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बताना और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, सरप्राइज की बात रही तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए पर डे 2 वीडियो लाने वाली हूँ। तो चलो, उसके लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय।